बात बहुत पुरानी है। शिवी नाम का एक दयालु राजा था। वो बड़ा ही न्यायप्रिय था। उसकी दानवीरता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके दयालु पूर्ण कार्यों से राज्य में प्रजा उससे बड़ी प्रसन्न रहती थी। उसका यश तीनों लोकों में फैलने लगा कि देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे। देवताओं ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में राजा शिवी की बढ़ती लोकप्रियता पर सभी देवताओं बड़े चिंतित थे। उन्होंने निर्णय लिया कि राजा शिवी की परीक्षा ली जाए। इस काम के लिए इंद्र देवता तथा अग्निदेव को नियुक्त किया गया। इंद्रदेव ने बाज का रूप तथा अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर लिया। अब दोनों देवताओं ने बचने और पकड़ने का खेल खेलते हुए शिवी के दरबार पर आ घुसे। योजना अनुसार कबूतर राजा शिवी के गोद में आ बैठा। राजा शिवी गोद में आए कबूतर को प्यार से हाथ फेरने लगे। तभी बाज राजा से कहने लगा, हे राजन, ये कबूतर मेरा शिकार है। आप इसे छोड़ दे ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। राजा शिवी बोला, ये कबूतर मेरे शरण में आया है। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके बदले आप कोई और मांस ले लें। बाज बोला, मैं ताज़ा मांस खाता हूँ। आप कोई मांस देंगे तो भी वो आपकी प्रजा का ही मांस होगा। क्या अपनी प्रजा को मारना अधर्म नहीं होगा? राजा शिवी बोले, मैं आपको कबूतर से पहाड़ जितना अपना शरीर का मांस काट कर दूंगा। उसे तुम अपनी भूख शांत कर लो। बाज शिवी के शरीर का मांस लेने के लिए मान गया। तराजू मंगवाया गया। एक पल्ले में कबूतर को बिठाया गया और दूसरे पल्ले में राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काट कर रखने लगे। राजा जैसे जैसे अपना मांस रखते जाते वैसे वैसे कबूतर का भार बढ़ता जाता। अंत में राजा शिवी को तराजू में बैठना पड़ा। जैसे ही दानवीर शिवी तराजू में बैठे, देवता राजा शिवी की जय जयकार करने लगे। बाज भी अपने वास्तविक रूप में आके वो राजा पर फूलों की वर्षा करने लगे। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी मनुष्य अगर अच्छा कर्म करता है तो वो देवताओं को भी पराजित करने में सक्षम है। तो अच्छे कर्म करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।